बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया राजा यासिर हुमायूं साहब ने, जो हायर एजुकेशन कमीशन के मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। जी राजा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि SOPs को आप किस तरह यकीनी बनाएंगे अपने तालीमी इदारों में, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं तालीमी इदारों में, उनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे आप? कोई भी जो आप SOPs बनाते हैं तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद उसको ओन ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो हैं सबसे पहले तो उन्होंने खुद ख्याल रखना है कि घर से वो मास्क पहना के भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। फिर स्कूल्स में हम रैंडम चेकिंग करेंगे वहाँ पे सैनिटाइजेशन के हवाले से, और बाकी जो डिस्टेंसिंग है और ऑल दैट, उसकी आप रैंडम चेकिंग कर सकते हैं और वो हम करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो उनको वार्न किया जाए, पहले तंबीह की जाए, और फिर इवेंचुअली उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाए। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप घर से पेरेंट्स जो हैं वो टेम्परेचर चेक करके भेजें। ये देखेंगे क्योंकि बच्चों में ये इतना फेटल नहीं है, अल्लाह के फजल से ये इतना डेंजरस नहीं है। तो अगर बच्चों को बुखार वगैरह होता है तो फिर आपको एल्डरली लोगों को आइसोलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है इन जनरल और लोगों की इंटरेक्शन ऑलरेडी है, उससे जो डेटा हमारे पास सामने आ रहा है कि इट्स हम उस डेंजर जोन में नहीं है फिलहाल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है राजा साहब कि आज भी कोरोना से 5 अमवात हुई हैं पूरे मुल्क में। आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि जो कानून है, जो SOP आपने बनाया है, जो आपने तरीकाकार वज़ा किया है, उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं? और अगर जो नहीं कर रहा तो उस पर क्या कोई ऐसा कानून आपने बनाया है, कोई ऐसा प्लान आपके जहन में है कि अगर कोई अमल नहीं करेगा तालीमी इदारा तो हम उसके खिलाफ ये करेंगे? वो बताएं हमें क्या है। मेरा नहीं ख्याल पेरेंट्स को कोई परेशान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि 22 करोड़ मुल्क में आप मुझे कह रहे हैं 22 करोड़ के मुल्क में 5 लोगों की वफात होगी, तो कितनी और बीमारियाँ हैं जो घर में बाहर निकलने से लोगों को हो जाती हैं। और अगर इतने कोई किसी को इतना डर है तो वो तो फिर पैरानॉइड हो जाएगा, घर से निकलेगा ही नहीं। मॉल्स में सब लोग जा रहे हैं, हर तरफ और इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी, जो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आप एक्शन डायरेक्टली ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो डेफिनेटली उनको बंद भी कर सकती है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। तो डेफिनेटली ऑर्डिनेंस जो कोविड के हवाले से आया था उस पर हम शॉप्स में जो एक्शन ले रहे हैं वो स्कूल्स के खिलाफ भी ले सकते हैं। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो पेरेंट्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अच्छा राजा साहब, सवाल मेरा अगला ये है कि स्कूल में बहुत सारा स्टाफ होता है, टीचर्स भी हैं, बहुत हेल्पिंग स्टाफ भी होती है, आया भी होती हैं वहाँ पे, गार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं। ये जितना स्टाफ वहाँ पे मौजूद है ये भी उतने ही वुल्नरेबल हैं कोरोना से जितने के स्टूडेंट्स हैं। तो बाज़ गश्त ये चल रही है, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्वेश्चन ही किया जा रहा है कि जी उनके टेस्ट कौन करवाएगा। आपने तो कह दिया कि जी वो अपने टेस्ट खुद करवाएं, तो वो कहते हैं जी हमारे ना इतनी तनख्वाहें नाम करवा सकते हैं, और कोई 8,000 तो कोई 10,000 तनख्वाह पे है, तो वो अपने टेस्ट कैसे कराएं और किस तरह अपने बच्चों को जो है वो पेरेंट्स स्कूल भेजें जब तक बाकी स्टाफ का टेस्ट ही नहीं है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है लॉजिस्टिकली कि आप तमाम टीचर्स का टेस्ट कराएं। अरबों रुपए की उसके लिए फाइनेंसेस चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जनरली सिम्टम्स का टेस्ट करते हैं, और ये बात अभी पहले भी लोग खामखा उन्होंने उसको एक और तरफ ले गए। अभी कोई क्लियर स्टडी जिनको सिम्टम्स नहीं होते उनसे कोरोना लग जाता है, इस पर 2 तरह की स्टेटमेंट्स WHO की आ चुकी हैं। तो हम बेसिकली स्कूल्स को ये कह रहे हैं कि आप वो मॉनिटरिंग ये करें कि जब लोग आएँ आपके स्कूल में तो उनको उस वक्त बुखार वगैरह ना हो, पेरेंट सिम्टम्स ना हो, और अगर वो हो तो फिर कोरोना सिर्फ उसी सूरत में लगता है अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं और किसी पे जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं। तो बहरहाल टीचर्स जो हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको आपने एजुकेट करना है। एजुकेटेड तो वो हैं, उनको सिर्फ इस मामले पे थोड़ा वो सेंसिटाइज करना है कि वो अगर खुदा उनको अव्वल तो अगर बुखार खांसी ज़ुकाम इस तरह की कोई चीज़ है तो वो स्कूल आए नहीं, और अगर वो स्कूल आ गए हैं तो अगर उन्होंने मास्क पहना है तो डेफिनेटली जर्म्स ऐसे कोई हवा में ट्रांसफर होते नहीं है कोविड के। अच्छा राजा साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट के पास कोई बैकअप प्लान है? आपने मरहला बार जो है वो तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। अगर खुदा न खास्ता अगर पहले मरहले के अंदर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वैक्सीन की तो कोई अभी तक ईजाद नहीं हुई, आप इतने लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, आपने क्या इस पे प्लान, कोई पॉलिसी मुरतब की है, क्या करेंगे? बैकअप प्लान तो किसी सिर्फ यही है कि दोबारा आप क्लोजर्स की तरफ चले जाएं। हमारा प्लान ये है कि हम उसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे किसी इलाके में कोई ज़्यादा ऐसी ग्रोथ तो नहीं हो रही जो कि नॉर्मल से ऊपर है। अगर कर्व ऊपर जाना शुरू हो गया तो उसको स्कूल को भी बंद कर सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को भी बंद कर सकते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग पंजाब की हद तक
ज़्यादा प्रॉब्लम ये मेट्रोपॉलिटन्स में ही रहा है, और आपके जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज और इवन साउथ पंजाब में बहुत कम मोर्टेलिटी भी बहुत कम है और इन्फेक्शन भी बहुत कम है। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि आपको बहुत सारे जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जानिब से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जानिब से बहुत सारा रिएक्शन आ रहा है। उनका कहना ये है कि आप हमें हेल्प आउट नहीं कर रहे जिस तरह आपको हमें हेल्प आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी मनमानियाँ कर रही है, ना हमसे पहले उन्होंने पूछा है ना आप कुछ पूछ रहे हैं, जो उनका दिल आता है, जो फैसला होता है वो कर लेते हैं। आप क्यों उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर रहे? देखिए, उनका बेसिकली तो इतना बड़ा ये मसला है ना कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट क्या करे, और उनको करे तो किसको ना करे। हर सेक्टर इससे मुतासर हो रहा है और आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपने उसी में रह के काम करना है ना। तो और अगर वो प्राइवेट स्कूल्स ये समझ रहे हैं कि भाई उनको ये सारे सैनिटाइजर्स फ्री मिल जाएं और मास्क मिल जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये फाइनेंशियली पॉसिबल होता तो ज़रूर कर देते। इतनी फाइनेंशियल फिजिकल स्पेस अवेलेबल ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये बताइए कि आप इनको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करेंगे, इन इदारों को, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को कोई सब्सिडी देंगे, कोई रिलीफ देंगे, क्या करेंगे, या सारा कुछ आप चाहते हैं कि ये करें? देखिए, ऑलरेडी जो एक लोन्स उनको मिले 3% पे, जिन स्कूल्स को इश्यूज थे उन्होंने कर लिए। बाकी गवर्नमेंट के पास इस वक्त सब्सिडी की कोई ऐसा स्कीम नहीं है। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर शायद इस पर ज़्यादा बेहतर बात कर सकें अगर उनके जहन में कोई चीज़ है, क्योंकि मैं तो हायर एजुकेशन को डील करता हूँ और कॉलेजेस को, तो उनके मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं। जी राजा यासिर हुमायूं साहब, आप ये बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इस कोरोना के चक्कर में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी और उनसे वो खातिर खा नताइज उनको नहीं मिल पाए। स्कूलों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने उनसे हायर फीसेस ले ली। आप उनको कोई रिलीफ देंगे? कोई फीस में ही कोई कमी करवा दें उनको? किस तरह रिलीफ मिल सकेगा उनको? डे आप एक तो मुल्क को एज अ होल समझे ना, एंटिटी। किसने कंपनसेट करना है? हमने खुद ही करना है या आपने? गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसे लेती है? गवर्नमेंट लोगों से पैसे लेती है, टैक्सेस से लेती है या लोन्स लेती है। तीसरा तो और कोई तरीका नहीं है इनकम आने का गवर्नमेंट के पास। तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंपैरेटिवली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स बेहतर थे बहुत। जो थोड़ी वीक थी उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स बेहतर नहीं थे। हमने जो करने का फैसला किया था फौरी तौर पे कि हमने एक ADP की स्कीम ले आए थे इस फाइनेंशियल ईयर में, कि हम सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का ई-लर्निंग को इम्प्रूव कर लें फ्यूचर के लिए। अभी तो जो हो गया, अगर लर्निंग आउटकम्स ठीक नहीं आई तो ज़ाहिर ऑब्वियसली सफ़र करना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट्स, मेरे भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सबको ही सफ़र करना पड़ा है। और जो बच्चे मेरे अपने कौम के बच्चे हैं ना, तो ज़ाहिर वी आर वरीड अबाउट ऑल ऑफ देम। लेकिन आपने एंड ऑफ द डे देखना ये है कि व्हाट प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है। और प्रैक्टिकली हायर एजुकेशन में जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते टीचर्स के। ऑनलाइन इतना मटेरियल वैसे ही अवेलेबल है कि आप अगर पढ़ना चाहें तो आप घर में, लोगों ने पढ़ा भी है और पढ़ भी लेते हैं। आपने कोई स्पून फीडिंग तो नहीं करनी होती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल वर्क यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर होता है, उनको जाना पड़ता है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, वो क्या करें? देखिए, मैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ खुद, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितना इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है, कौन से कोर्सेज हैं। जो कोर्सेज डायरेक्टली जिनमें प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है वो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली दोबारा भी करा सकती हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है सिचुएशन। कई कोर्सेज में प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत है, वो लैब्स बंद पड़ी हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ को भी बड़ा नुकसान हुआ है। फिर आपकी जब ओवरऑल नेशनल इनकम नीचे चली गई है तो आप यूनिवर्सिटीज़ को उतने पैसे भी नहीं दे सक रहे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हमने मिलजुल के ही फेस करना है। कुछ नुकसान भी उठाना है और उठाया है लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी और प्राइवेट को भी। तो हमने ई-लर्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है। जो ये जिन आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के, वो दोबारा भी किए जा सकते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स दोबारा किए जा सकते हैं। लैब्स बहुत फ्री होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास, हर वक्त यूज़ नहीं हो रही होती, तो इंशाल्लाह देयर विल बी सॉर्टेड आउट। अच्छा, आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, आपसे बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई होप देना चाहेंगे आप लोगों को? क्योंकि आपकी इस होप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने डिसीजंस लेने हैं, या उन्होंने अपनी होप छोड़ देनी है? देखिए, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे भी, और जो डेटा हमारे पास है गुज़िश्ता 6 महीने का पाकिस्तान में। और क्योंकि मैं खुद जब ये कोविड शुरू हुआ तो मैं स्ट्रैंड हो गया था अमेरिका में, और इत्तेफाक से सिलिकन वैली में था। तो वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड और बर्कली, UC डेविस, उनके वायरोलॉजिस्ट के साथ मेरी बड़ी लंबी सिटिंग्स रही। और वहाँ तब भी उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, यू डोंट हैव टू वरी दैट मच, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोग इतने, उनकी इम्यूनिटी नेचुरली बिल्ड नहीं हुई हुई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह
हम अल्लाह ताला ने की मदद से हमने इसका बेहतर मुकाबला कर लिया। तो कॉलेजेस खुलने के बाद भी एज सच मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि देखिए आपका घर का कोई ना कोई फ़र्द तो ना बाजार भी ज़रूर जाता है, किसी रेस्टोरेंट में भी जाता है। आप तो रेस्टोरेंट्स खुल गए, उससे पहले एटलीस्ट सुपरमार्केट में या मंडी में जाते थे। जब वो घर आते हैं तो अगर उनको कोविड लगना होता तो लग के बच्चों को भी लग चुका होता। आप अभी तक कोई भी ऐसे नहीं है कि लोग आइसोलेशन में तो एक दिन भी नहीं रहा पाकिस्तान में, सिवाय वो कुछ लॉकडाउन के 15-20 दिन। तो उसके बावजूद अगर हम इसको मुकाबला करने में कामयाब हो गए हैं तो एक तो अल्लाह का करम है, और दूसरा कुछ यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी थी इस खत्ते की जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारी मदद की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा हुमायूं साहब मौजूद थे। आपके वक्त का पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं, इसके अलावा जिन्होंने अपने कोविड टेस्ट नहीं कराए स्कूल के स्टाफ ने वो परेशान हैं। हमारी उम्मीद ये है कि इस सूरत हाल से जल्द जो है गवर्नमेंट निपटेगी और बच्चे अपने तालीमी इदारों को वापस आ जाएंगे, जल्द आएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक